हेलो फ्रेंड, सूरज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज की क्लास में हम जीके का 15 प्रश्न पढ़ेंगे जो भौगोलिक खोज से रिलेटेड है और आपके एग्जाम के दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस क्लास को अवश्य पढ़िए। आइए हम बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अमेरिका का खोज किसने किया? तो फ्रेंड बता दें कि अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया? तो फ्रेंड बता दें कि उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरे ने किया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि उत्तरी ध्रुव का खोज रॉबर्ट पियरे ने किया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी हैं? तो फ्रेंड बता दें कि क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के निवासी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस इटली देश के निवासी है। चलिए बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की ओर। अमेरिका की खोज कब हुई? तो फ्रेंड बता दें कि अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में हुई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में हुई। पांचवा प्रश्न है, न्यूजीलैंड की खोज कब हुई? तो फ्रेंड बता दें कि न्यूजीलैंड की खोज 1497 ईस्वी में हुई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि न्यूजीलैंड का खोज 1497 ईस्वी में हुई। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है जो 6ठा नंबर प्रश्न है, न्यूजीलैंड का खोज किसने किया? तो फ्रेंड बता दें कि न्यूजीलैंड का खोज जॉन कैविटन ने किया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि न्यूजीलैंड का खोज जॉन कैविटन ने किया। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है जो हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट पियरे किस देश के निवासी है? तो फ्रेंड बता दें कि रॉबर्ट पियरे अमेरिका के निवासी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि रॉबर्ट पियरे अमेरिका के निवासी है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है जो 8 नंबर है, जॉन कैवेट किस देश के निवासी है? तो फ्रेंड बता दें कि जॉन कैवेट इंग्लैंड के निवासी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि जॉन कैवेट इंग्लैंड के निवासी है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो फ्रेंड बता दें कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया। चलिए बढ़ते अपने 10वें प्रश्न की ओर। भारत के समुद्री मार्ग का खोज कब हुआ? तो फ्रेंड बता दें कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज 1498 ईस्वी में हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज 1498 ईस्वी में हुआ। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश के निवासी हैं? तो फिर बता दें कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी है। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया? तो फ्रेंड बता दें कि दक्षिणी ध्रुव का खोज रोलांड ने किया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि दक्षिणी ध्रुव का खोज रोलांड ने किया। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। तो फिर अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का खोज कब किया गया? तो फिर बता दें कि दक्षिणी ध्रुव का खोज 1911 ईस्वी में किया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि दक्षिण ध्रुव का खोज 1911 ईस्वी में किया गया। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। रोनाल्डो किस देश के निवासी है? तो फिर बता दें कि रोनाल्डो इंग्लैंड के निवासी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि रोनाल्डो इंग्लैंड के निवासी है। चलिए बढ़ते हैं हम 15वें प्रश्न की ओर। और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव का खोज कब किया गया? तो फ्रेंड बता दें कि उत्तरी ध्रुव का खोज 1908 ईस्वी में किया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा कि उत्तरी ध्रुव का खोज 1908 ईस्वी में किया गया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।